हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। आइए अब सब मिलकर परमेश्वर के चरणों में जाएंगे, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें आज का नया दिन दिखाया है। आइए हम सब मिलकर अपने आंखों को बंद कर कर पूर्ण तन और मन से परमेश्वर को पुकारेंगे। हालेलुया, हालेलुया, रिहा दारा वा शांता री बा 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 बा, ओ सिका री बा 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 रे 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 रे, ओ राचा सना रा बा 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 यहुआ ही रे 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 रे। धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके चरणों में आते हैं, स्तुति करते प्रभु, स्तुति करते, धन्यवाद देते आज की नया दिन, आज की नई सुबह हम सबों के जीवन में जोड़ा। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते, स्तुति करते। हम सबको हर खतरे, हर मुसीबत, जानलेवा बीमारी, कोरोना वायरस, इन्फेक्शन से, शैतान की हर चाल और हमले से मेरे परमेश्वर पिता आपने बचाकर भजन संहिता 91 के अनुसार मेरे प्रभु अपने पंखों के तले छुपा के हम सब सुरक्षित रखा। प्रभु धन्यवाद देते, स्तुति करते, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, महान परमेश्वर, ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, स्तुति करते, धन्यवाद देते प्रभु। हम अपने आप को दीन और नम्र करके परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आज की पवित्र सभा के लिए स्तुति करते, प्रार्थना करते प्रभु, आपकी उपस्थिति को मांगते परमेश्वर। हमारे बीच में आकर परमेश्वर हमारे अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से प्रभु पुकारते राजा, क्योंकि लिखा है वचन में, मुझसे प्रार्थना कर मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। यीशु के नाम से प्रभु आपको पुकारते, आपको प्रार्थना करते राजा। जितने भी जूम मीटिंग में प्रभु ज्वाइन हो गए हर एक भाई बहन को आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु। आप हर एक के ऊपर परमेश्वर पवित्र आत्मा नियंत्रण रखकर चलाइए यीशु के नाम से प्रभु। आपकी उपस्थिति हर एक के संग रहने दे, हर एक को प्रभु आपकी आत्मा से, आपकी ज्ञान बुद्धि से भर और आपकी महिमा करने के लिए खड़ा कर, आपके लहू से पवित्र कर परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु, स्तुति करते, आपके हाथों में सब कुछ समर्पित करते, धन्यवाद करते तेरे दास को प्रभु, उनके परिवार को, उनके घराने को, उनके सेवकाई को राजा फिर से तेरे हाथों में समर्पित करते पिता, तेरे पवित्र लहू में छुपाते, स्तुति करते। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु आज की प्रार्थना सभा में प्रभु, धन्यवाद और धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति करते, धन्यवाद देते। हालेलुया, वचन में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं वहां उनके बीच में आता हूँ। परमेश्वर हम विश्वास करते प्रभु आप हमारे बीच में है, हम आपको धन्यवाद की बलि चढ़ाते, स्तुति करते, स्तुति करते। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते, आगे का समय आपके हाथ में सौंपते, आने वाले दिनों सालों महीने के लिए धन्यवाद और धन्यवाद देते, स्तुति करते। सारे आदर महिमा गौरव परमेश्वर पिता आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर अच्छे पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर ने पूरा 7 दिन हमें संभाला है, धन्यवाद देते राजा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करते हैं। आए सब मिलकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम स्तुति करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके सुंदर नाम को हम गीत से प्रकट करेंगे। हालेलुया, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु का हम जय जयकार करेंगे, उसके महान नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं, आज के दिन के लिए, समय के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें सहायता मदद करे। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, हम धन्यवाद करते हैं। जूम मीटिंग के द्वारा हर एक के पिता परमेश्वर आपने प्रभु यहाँ पर इकट्ठा कैसे कोटि कोटि धन्यवाद करते राजा। प्रभु आगे का समय आपके हाथ में, स्तुति को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमें इस्तेमाल कीजिए। हमें हालेलुया, स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया, स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे।
हालेलुया 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 सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे जीऊंगा पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे जीऊंगा हालेलुया स्तुति करेंगे हम यीशु की स्तुति करेंगे ओ हालेलुया स्तुति करेंगे हम यीशु की स्तुति करेंगे हालेलुया 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 यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ आशीष बोलेगा साथ कभी नहीं छोड़ेगा हालेलुया स्तुति करेंगे हम यीशु की स्तुति करेंगे हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया परमेश्वर के नाम की स्तुति हो परमेश्वर महान है हम परमेश्वर को धन्यवाद देते परमेश्वर भला है और परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है हम सबके जीवन में परमेश्वर ने भले और अद्भुत काम किए इसलिए परमेश्वर के हृदय की सच्चाई से हम आराधना करेंगे परमेश्वर की स्तुति करेंगे परमेश्वर से मांगेंगे हालेलुया 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 मत्ती 7:7 में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ढूंढो तो तुम पाओगे हालेलुया वचन में लिखा है कि जो कोई मांगता उससे मिलता है आइए हम सब मिलकर अपने आंखों को बंद कर परमेश्वर की स्तुति करेंगे आराधना करेंगे परमेश्वर से मांगेंगे हालेलुया हम सब मिलकर हम हालेलुया जहां कहीं हम बैठे हम सब मिलकर हालेलुया अपने आंखों को बंद कर हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे आराधना करेंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रार्थना में जो कुछ मांगो पूरा करो अरमान प्रार्थना में जो कुछ मांगो पूरा करो अरमान सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान सारी घटाएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान ईमान लाए तुझ पे मसीहा आए तुम्हारे
प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। आमीन, हालेलुया। हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, कोई भी चुप नहीं बैठेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुक्ति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम। मुक्ति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम। मुक्ति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम। धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, धरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम। मुक्ति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया यीशु नाम। हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना। हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान। मुक्ति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम। मुक्ति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में मुक्ति है, यीशु मसीह के नाम में शांति है। हालेलुया, वो अलौकिक शांति हम सबके जीवन में दिया है। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सॉन्ग करेंगे, हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। युद्ध करने जाएंगे, हम युद्ध करने जाएंगे, युद्ध करने जाएंगे, हम युद्ध करने जाएंगे। लाठी भी नहीं, काठी भी नहीं, AK-47 भी नहीं, लाठी भी नहीं, काठी भी नहीं, AK-47 भी नहीं। युद्ध करने जाएंगे, हम युद्ध करने जाएंगे। गोलियात को हरा देंगे यीशु का नाम लेकर, गोलियात को हरा देंगे यीशु का नाम लेकर। युद्ध करने जाएंगे,
AK-47 भी नहीं, लाठी भी नहीं, काठी भी नहीं, AK-47 भी नहीं। आत्मा में भरकर हम अभिषेक को पाएंगे, आत्मा में भरकर हम अभिषेक को पाएंगे। युद्ध करने जाएंगे, हम युद्ध करने जाएंगे, युद्ध करने जाएंगे, हम युद्ध करने जाएंगे। घुटनों पर आकर हम प्रार्थना में युद्ध करेंगे, घुटनों पर आकर हम प्रार्थना में युद्ध करेंगे। बोलो, युद्ध करने जाएंगे, हम युद्ध करने जाएंगे। लाठी भी नहीं, काठी भी नहीं, AK-47 भी नहीं, लाठी भी नहीं, काठी भी नहीं, AK-47 भी नहीं। युद्ध करने जाएंगे, हम युद्ध करने जाएंगे। घुटनों पर आकर हम प्रार्थना में युद्ध करेंगे, घुटनों पर आकर हम प्रार्थना में युद्ध करेंगे। युद्ध करने जाएंगे, हम युद्ध करने जाएंगे, युद्ध करने जाएंगे, हम युद्ध करने जाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना में युद्ध करेंगे हालेलुया। और गोलियत को हरा देंगे यस, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ हालेलुया। हालेलुया। हम धन्यवाद देते प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। ओरिया दारा बशंतरे बाबा बाबा सिकारी बाबा बाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करते प्यारे परमेश्वर जी, आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। महान परमेश्वर, स्तुति करते। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलकर हालेलुया प्यारे परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। अभी गवाही का समय है। हालेलुया। अगर किसी के भी जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया रहेगा तो कोई भी एक जन गवाही को बताइए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। जय मसीह। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है और ये पिछले साल 16 सितंबर की बात है। गजाधर राम जो छत्तीसगढ़ पुलिस अंबिकापुर में पदस्थ हैं कांस्टेबल पोस्ट में, उनके बेटे अनुराज चायला वो सिकलिन बीमारी थे और इस विषय में मेरे पास प्रार्थना निवेदन आया और मैंने प्रार्थना की है और प्रभु अद्भुत रीति से उन्हें चंगाई को दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। और इसके बाद 2 महीने बाद इनकी बेटी जो अंजलि चायला है उसकी भी तबीयत बहुत खराब थी और वो आईसीयू में भर्ती थी। शाम को उनको एडमिट किया गया था और दूसरे दिन वो सुबह खत्म हो गई। ये 8 बजे के करीब बात है और सुबह सुबह खत्म हुई और शाम को मेरे पास फोन आया करीब 5:45 पे और वो लड़का जो उसका भाई है वो मेरे को फोन करके बोलने लगा कि प्रभु भैया आप मेरे लिए प्रार्थना कर दिए थे और मैं ठीक हो गया था और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बहन के लिए प्रार्थना कर दीजिए। जरूर। यीशु भगवान जरूर उसको चंगा करेगा, उसको ठीक करेगा। मैंने पूछा क्या क्या बात हो गई। बताया कि अंबिकापुर होली क्रॉस हॉस्पिटल में एडमिट थी और खत्म हो गई। उसको आईसीयू से उसके बॉडी को निकाल दिया है बाहर और मैं बहुत परेशान हूँ, अकेला हूँ, मम्मी पापा भी नहीं आ पा रहे हैं और लॉकडाउन की स्थिति है और कफन भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसी बातें बोल के बहुत रोने लगा था। बोला ठीक है प्रभु यदि परमेश्वर की इच्छा हो तो सब कुछ हो सकता है। मैं फिर उसके बाद मैं प्रेयर किया, प्रार्थना किया बहुत उम्मीद और आशा के साथ और वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ है। और वो हिंदू परिवार से है वो लड़का और प्रभु की अद्भुत गवाही है कि ठीक 6 बजे उसका दोबारा मेरे पास फोन आया कि भैया यीशु भगवान ने मेरे बहन को, मेरी अंजलि बहन को जिंदा कर दिया। और ये गवाही ठीक मैं 5:45 पे प्रेयर किया था और ठीक 15 मिनट बाद 6 बजे मेरे पास फोन आ रहा है
और मैं घुटनों टेक कर मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, आपने मुझे लज्जित होने नहीं दिया। आपका अनुग्रह और आपका सामर्थ उस बहन पर उतरा और आपने अद्भुत अनुग्रह को प्रकट किया। बस हम गवाही में सुनते हैं अब, और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है और मैं आमीन बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। प्रभु ने अद्भुत रीति से अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा आनंदित हूँ और प्रभु के मार्गों में चल रहा हूँ। इसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर वो लड़का फ़ोन किया, अनुराज। भैया, जिस भगवान ने, जिस यीशु ने प्रभु को मेरी बहन को, अंजलि को मतलब कि ज़िंदा किया, मैं उस परमेश्वर का दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने इस विषय में भी मैंने प्रार्थना की, दूसरे दिन उसके लिए मैं प्रेयर कर दिया और सचमुच 2-3 दिन के बाद परमेश्वर उसको दर्शन दिया, उससे बात किया और आज वो प्रभु में बढ़ रहा है। ये प्रभु की महान करुणा का फल है और वो सब मतलब कि हिंदू परिवार से है, तो सब पूजा-पाठ छोड़कर अभी वो प्रभु में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि प्रभु से मतलब कि दर्शन में, स्वप्न में परमेश्वर से बातें करता है और ये मेरी जीवन की सबसे अद्भुत गवाही है। और आज मैं पिछले 2 दिन पहले भी उससे बात किया था और प्रभु का धन्यवाद और प्रभु को महिमा मिली इस गवाही के द्वारा। और जब भी मुझे किसी विषय में कमज़ोरी लगती है या फिर मैं कभी निराश होता हूँ, तो ये इस गवाही को मैं याद कर लेता हूँ और मुझे एक अलग-सा ये एहसास हो जाता है कि सचमुच मेरा परमेश्वर, जो अद्भुत युक्ति करने वाला है, महाबुद्धिमान, आदि और अनंत काल का परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। और मैं अपने किसी भी विषय में मैं निराश नहीं होता हूँ और मुझे एक अजीब-सा सामर्थ्य और अनुग्रह मिलता है और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और ये इस गवाही को देने का ये अवसर दिया मुझे। इस गवाही के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष मिले। थैंक यू। जय मसीह। आइए हम सब अद्भुत इस गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। अद्भुत परमेश्वर की चमत्कार की। आमीन। आप में से अगर किसी को परमेश्वर अगुवाई कर रहा है प्रार्थना करने के लिए इस गवाही के लिए, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। Hallelujah. प्रभु, आप अद्भुत रीति से प्रभु जी हम सबको रचे हैं परमेश्वर अपनी महिमा के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पूरे गावरे परिवार के लिए। प्रभु जी आपने अपने महिमा करने के लिए प्रभु जी आज प्रभु जी ने इस्तेमाल किया, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह अद्भुत गवाही के लिए हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी हमने शांत भाई को आपके लहू में हम समर्पित करते हैं लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह आप अपने सामर्थ्य अभिषेक से प्रभु जी आप उन्हें मस्सा करिएगा। वरन परमेश्वर एक एक भाई बहनों को जो आज इस सुबह के समय में प्रभु आपकी उपस्थिति में आए हैं, प्रभु एक एक के जीवन के लिए अभिषेक को हम रिलीज करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। हर एक लोगों को प्रभु जी, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, हर एक जगह में आप अपनी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी हर एक को प्रभु आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें परमेश्वर। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। प्रभु अद्भुत गवाहियों को हम सुन पाते हैं प्रभु, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर। आप हर एक असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, और आप हर एक बिगड़ी परिस्थिति को अच्छी परिस्थिति में बदलने के लिए सामर्थ्य रखते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपका वचन हमें सिखाता है वो खड़े खड़े उद्धार के कार्य को देखो। सचमुच में परमेश्वर आपने इजरायलियों के लिए प्रभु जो बड़े चमत्कार के कार्य को किया, इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज भी वो सामर्थ्य के कार्य को आप दिखाते हैं प्रभु जी, आज भी वो जीवित रहने का प्रमाण आप देते हैं परमेश्वर। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे की अगुवाई पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं। दुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, आमीन। 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 आइए हम एक भजन संहिता पढ़ेंगे, भजन संहिता 23 सब मिलकर पढ़ेंगे। लिया सबों ने? सब मिल के साथ साथ पढ़ेंगे।
यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी मुझे हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, ले चलता है। है। वह वह मेरे जी मेरे में जी जी में ले जी आता ले है। आता है। धर्म के धर्म मार्गों के में वह मार्गों में अपने वह नाम के अपने निमित्त नाम मेरी के अगुवाई निमित्त मेरी करता है। अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर चाहे मैं अंधकार घोर से भरी अंधकार हुई से तराई भरी में हुई होकर तराई में चलूं, होकर चलूं, तो भी हानि और भी से ना हानि से डरूंगा, ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे क्योंकि तू साथ मेरे रहता साथ है। रहता है। तेरे सोटे तेरे और छोटे तेरी और लाठी तेरे से मुझे लाठी से शांति मुझे मिलती है। शांति मिलती है। तू मेरे तू सताने मेरे वालों के सताने वालों सामने के मेरे सामने लिए मेज मेरे लिए बिछाता तेज है। बिछाता है। तूने मेरे सिर तूने पर मेरे सिर तेल पर मला तेल है, मला मेरा कटोरा उमड़ रहा है, है। उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और निश्चय करुणा भलाई और करुणा जीवन भर मेरे जीवन साथ भर मेरे साथ साथ बनी साथ रहेगी, बनी रहे। और मैं और यहोवा मैं के धाम यहोवा में के सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। अभी हम वर्शिप लेंगे, ऑफरिंग लेंगे, सॉरी ऑफरिंग लेंगे। पास्टर जी का गूगल पे नंबर होगा, तो आप उनसे गूगल पे नंबर ले लो, और परमेश्वर के राज्य में हम बोएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य में अभी बोएंगे। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। ओपनिंग के लिए हम सॉन्ग गाएंगे। हमारे बीच में श्रेयस है, ओपनिंग के लिए सॉन्ग गाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आए हम सब ऑफरिंग की सॉन्ग बोलेंगे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। अब तक संभाला धन्य राजा, नया दिन दिखाया धन्य राजा। अब तक संभाला धन्य राजा, नया दिन दिखाया धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। शरण स्थान गढ़े मेरा धन्य राजा, शरण स्थान गढ़े मेरा धन्य राजा। आराम शांति देता है धन्य राजा, आराम शांति देता है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। संकट में रक्षा किया धन्य राजा, संकट में रक्षा किया धन्य राजा। चमत्कार किया है धन्य राजा, चमत्कार किया है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। आमेन आमीन, हालेलुया। सब अपने अपने हाथ में परमेश्वर के राज्य में देने के लिए बीज लेंगे, ऑफरिंग लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। नीति वचन 3:9-10 के अनुसार हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे, तो परमेश्वर हम सबको आशीष करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते ऑफरिंग के लिए। अगर किसी आप में किसी को परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, तो वचन के लिए और ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, आज की सुबह की आराधना में
तो हमारे बीच उपस्थित है। सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जितने भाई बहनों ने प्रभु आपके राज्य के लिए बोया है पिता, उनके जीवन में प्रभु जी, उनके खतों में परमेश्वर पिता हर एक भरपूरी को देना प्रभु जी। जीवित परमेश्वर पिता, जिस रीति से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु और आनंद की भरपूरी हमारे जीवन में होती है खुदा, वैसे ही परमेश्वर पिता उनके जीवन में तो परमेश्वर पिता आशीषों की भरपूरी को देना पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक हाथों को तो आशीष देना परमेश्वर पिता। यीशु राजा, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आगे हम वचन की सेवकाई में जाते हैं पिता, आपके दास को परमेश्वर पिता आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर पिता, आपके ताजे तेल से उनका मशा कर प्रभु जी, आपके गाढ़े और ताजे तेल से उनका अभिषेक कर प्रभु जी। जब वचन रूपी बीज हम हमारे बीच में बोया जाए प्रभु जी, उन हर एक के भूमि को परमेश्वर पिता, जहां पर वचन रूपी बीज गिरने वाले हैं मेरे यीशु राजा, हर एक के हृदय को तो तैयार कर परमेश्वर पिता, हर एक के कानों को परमेश्वर पिता तू पवित्र कर खुदा बाप, ताकि जब ये वचन जब हम सुने प्रभु जी, बड़े आदर के साथ उस वचन को सुनने पाए पिता, और बड़े आदर और सम्मान के साथ हम अपने हृदय में प्रभु जी हम परमेश्वर पिता रखने पाए प्रभु, ताकि वो 100 का 100 गुना फल लेकर आने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, आपके बोने वाले दास को आपके हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा, हम सब आपके अधीनता में हो लेते हैं। जितनी भी बातें, जितनी ही भी देर हम प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण हमारे बीच में होने पाए परमेश्वर पिता। हम मैं धन्यवाद करती हूँ, एक एक भाई और बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके सामर्थ्य दास को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। हालेलुया परमेश्वर पिता, सब बातों में तू बढ़े और हम घटे पिता, यीशु के नाम में दुआ को मांगती हूँ, आमीन। आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के महान दासों का स्वागत करेंगे। आज हमारे बीच में पास्टर श्याम कुमार मुंबई से जुड़े हैं। परमेश्वर उन्हें बहुत इस्तेमाल करता है, परमेश्वर ने उनके मुंह में इतना सामर्थ्य दिया है, वो भविष्यवाणी करते हैं और बॉम्बे में बहुत गरीब लोगों के बीच में वो सेवकाई करते हैं। ऐसा परमेश्वर का महान दास हमारे बीच में है। आज हम उनके मुंह से वचन सुनेंगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। हम परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, सबको सुनाई दे रहा है? जय मसीह, सुनाई दे रहा है? जी सुनाई दे रहा है। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, स्वागत है आपका। आपकी आवाज थोड़ा कट हो रही दे रहा है? ओके, आवाज सुनाई दे रहा है? ओके, प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपको धन्यवाद परमेश्वर, आप सारे बच्चे से हमें बातें करिए बच्चे के जीवन में, जीवन में परमेश्वर का प्रभु के आशीष भर दे प्रभु। कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रभु ये ना हो प्रभु, ईश्वर हम समर्पित कीजिए। पास्टर आपका आवाज नहीं आ रहा है पास्टर, रिलीज नहीं, आपको आवाज कट हो रहा है। जीवन में तू ना हो, जीवन जिस दिन में ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, रिश्तों का जहाँ तू ही है, तेरे दिलों की खुशी तू ही है।
तो का जन्मा तू ही है, मेरे दिलों की खुशी तू ही है। जिस दिन में ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको आवाज अभी क्लियर है? नहीं पास्टर जी, आपका थोड़ा आवाज थोड़ा बढ़ाइए, आवाज क्लियर नहीं है, कट हो रहा है। ओके ओके, एक सेकंड। रेंज का प्रॉब्लम लग रहा है। कुछ लोग भेजा वॉइस क्लियर है पास्टर जी। ओके, हम वचन की ओर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ और पास्टर तिनकी को भी धन्यवाद देता हूँ और सिस्टर अश्विनी को भी धन्यवाद देता हूँ, जो मैं आप लोग को नहीं जानता हूँ, पर प्रभु यीशु मसीह हर एक को आपको जानता है। और इस सुबह की मीटिंग, इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हमारे बीच में सिस्टर अश्विनी अपना जन्मदिन मना रही है। प्रभु उसके जन्मदिन को आशीष करे, एक उम्र बढ़ा के दिया है। प्रभु उसको प्रतिफल दे और उससे उसके मन की इच्छा को पूरी करे। और प्रभु हमारे पास तिरकी की सेवकाई का और प्रभु बढ़ाए, और भी लीडर्स और भी कलीसिया में नए नए परिवार जुड़े। हमारी प्रार्थना ये है। आइए हम वचनों के और जाएंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 23वां, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 23। पहला पत्रस पढ़िए बहन कोई। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हमें यहाँ पर पत्र में हम देखते हैं, एक पहला पत्रस में इस पत्र में लिखा है क्योंकि तुमने तो नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर ने जीवतों और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाए हैं। हम एक नया जन्म पाए, हम मसीह में, प्रभु के यीशु मसीह के द्वारा हम नाश नहीं हुए हैं। उसकी अनुग्रह है, उसकी कृपा है। इस पैंडेमिक में भी, इस महामारी में भी परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा है। वो हमें एक नया जीवन दिया है। किसके द्वारा? उसके वचनों के द्वारा। प्रियो, उसका वचन हमारे जीवन में वो कार्य किया है। उसका 25वां वचन पढ़ेंगे भाई, 25। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। हाँ, उसका वचन क्या है? आज के लिए नहीं है, सिर्फ आज का नहीं है। परमेश्वर का वचन युग युग है। उसका वचन आज नहीं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और 12 वचन कहता, वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया। प्रियो, ये वचन आज सिर्फ के लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन युग युग के लिए है। वो अपने वचन को बेचकर चंगा करता है। भजन संहिता 107 और उसका 20 कहता है, वो अपने वचन को बेचकर हमें क्या करता है? चंगा करता है। भजन संहिता 119 उसका 13-14 वचन पद कहता है, तो वो उसके वचन मध छत से टपकने वाले छतों से भी मधुर है। उसके वचन मीठे हैं। उसके वचन, भजन संहिता 16 अध्याय कहता है, उसका वचन सोने और कुंदनों से भी मनोहर है करके हम देखते हैं। प्रियो, उसका
दूसरा अध्याय दूसरा वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय दूसरा वचन। नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, आमेन। यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है, निर्बल दूध, जैसा बच्चा दूध के लिए प्यासा होता है, जैसे उसको दूध की जरूरी है, वैसे इंग्लिश में लिखा है फॉर इस वर्ड, उसके वचनों के लिए। आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो उधर लिखा वर्ड, और पर हिंदी बाइबल में नहीं लिखा है वचन या शब्द या उसके लिखा नहीं है उसकी वाणी, पर इंग्लिश बाइबल में लिखा है इस वर्ड। जैसे नए जन्म जब बच्चा बालक जैसे बच्चे के लिए लालसा करता है, वैसे आप और मैं उसके वचन के लिए, फॉर इस वर्ड वी शुड हैव अ थर्स्टी, उसके वचन के लिए हमें प्यासा होना है। ये सुबह के समय, इतना सुबह लोग बॉम्बे में सब लोग 10 बजे 11 बजे उठते, पर हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं लोग सुबह सुबह नहाते हैं रेडी होकर इस जूम मीटिंग में 46 लोग ज्वाइन हुए। प्रेज गॉड, प्रभु को धन्यवाद हो। कुछ लोग मुंबई से ज्वाइन हुए हैं, प्रभु को धन्यवाद हो। बहुत अच्छा वर्शिप हमने किया बहन। युद्ध करने जाना है ना, युद्ध करने जाना है, लाठी भी नहीं काटी भी नहीं। कैसा जाना है बहन? हाँ, किधर गए पे? लाठी भी नहीं काटी भी नहीं। बहुत अच्छा। प्रभु के वचन से हमें लड़ना है। जब गोलियात जब खड़ा था, दावीद भी ये काम मैं प्रभु के नाम से आता हूँ, वचन से लड़ना है शैतान से। जब यीशु मसीह जब शैतान सामना किया, उससे वचन से लड़ा। उससे कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु उसके वचन से जीवित रहता है। प्रिय, आप वचन को पकड़ के रखिए। कोई प्रॉफिट नहीं, जैसे बहन ने बोला हम प्रॉफिट है, हम कोई प्रॉफिट नहीं है, हम कोई भविष्य दत्ता नहीं है। प्रभु का वचन भविष्यवाणी है, हर एक उसका वचन भविष्यवाणी है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा। उसका वचन हाँ और आमेन है। भविष्यवाणी भी टल जाएगी, एक दिन भविष्यवक्ता भी टल जाएगा, हट जाएगा, परंतु उसका वचन हाँ और आमेन है। उसका वचन सत्य है। उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्गों के लिए उजाला है। आपके हर एक अंधेरे परिस्थिति को, आपके हर एक अंधकार को परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। आज आप कौन से अंधकार में हैं, कौन से परेशानी में हैं, कौन से दुख में हैं, कौन से वेदना में हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में उस प्रकाश आपको देगा। वो आपके जीवन में आपके अंधेरा को निकालकर वो ज्योति में बदलेगा। जब प्रभु का वचन आपके जीवन में होगा प्रियो, उसका वचन कितना सहमति है हम देखेंगे। एसेकिएल उसका 37 अध्याय उसका 1 से उसका 11 वचन तक हम देखेंगे। एसेकिएल चैप्टर 37 37 उसका 1 से 11 वचन हम भाई पढ़िए। और 37 का है। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो
मैं आपको में सांस समाऊंगा और मारिया जी नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम्हें सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात के हो में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इसराइल के घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा पढ़े आप। और भी आगे वचन है, आप लोग घर पे पढ़ सकते हैं उसका 14 तक। पर हमारे वचन की ओर हम जाएंगे। परमेश्वर का वचन दत्ता ये बड़े प्रॉफिट में गिना जाता है जो इज़ीकिएल है। इसका जो पुस्तक बड़ा है, कोई बड़ा प्रॉफिट छोटा प्रॉफिट नहीं है। भविष्यद्वक्ता बड़ा छोटा कोई नहीं, परमेश्वर हर एक को अपने रीति से इस्तेमाल करता है। परंतु इज़ीकिएल के पास लगभग, बाइबल को आप इज़ीकिएल के पुस्तक पढ़ेंगे 65 टाइम 65 टाइम प्रभु का वचन आया। हर एक बार बाइबल में 66 पुस्तक है, उसके पास हर एक बार उसके पास प्रभु का वचन आया। ऐसा लिखा है, आप देखिएगा 38 का उसका पहला अध्याय में, फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा करके लिखा है। आप उसका 37 का 15 कुछ पढ़ेंगे, फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। 16 वचन में देखेंगे, 36 का 16 देखेंगे तो फिर यहोवा का वचन मेरे पास आया। ऐसा करके लगभग 65 टाइम बाइबल में लिखा है यहोवा का वचन मेरे पास आया। आज ये सुबह के समय परमेश्वर का वचन छत्तीसगढ़ में रहने वाले, बॉम्बे में रहने वाले, दूर दूर से रहने वाले भाई बहन आपके पास आ रहा है। वो वचन क्या है, वो भविष्यवाणी क्या है? आप सोच सकते हैं, हड्डी है, सूख गई है, तराई में हड्डी को इज़ीकिएल को परमेश्वर दिखाता है। सूखी हुई हड्डी है, उसमें कोई जान नहीं है, उसमें कोई प्राण नहीं है। अभी एक भाई ने गवाही दिया, वो बेटी का क्या हुआ भाई? वो लड़की को आपने प्रार्थना किया? हाँ, वो 8 बजे सुबह 8 बजे खत्म हुई थी बच्ची और उसको आईसीयू से निकाल दिए थे। उसकी ओके। बॉडी को और मतलब कि स्वगृह में भी मतलब कि वहीं पास में रख दिए थे। और फिर मैं 5:45 पे प्रेयर किया, प्रभु का अनुग्रह उतरा, ठीक हो गई, मतलब तुरंत चंगी हो, मतलब उसके सांस वापस आ गया। आमेन। उसके भाई का हाँ, ये गवाही कितनी बड़ी गवाही आज का वचन के अनुसार है। ये प्रभु का सामर्थ है, ये प्रभु का अभिषेक है अपने दास को द्वारा, अपने बेटा के द्वारा। एक साधारण व्यक्ति प्रार्थना करे, प्रभु के दास की जरूरत नहीं। आप एक साधारण व्यक्ति होंगे, इज़ीकिएल भी हमारे जैसा एक आम आदमी था, पर प्रभु के प्रार्थना करने वाला, एक प्रभु को पुकारने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने उससे क्या कहा? हड्डी, उसको हड्डी के तराई में लेकर गया और कहा, देख यहाँ पर क्या है? उसने कहा, परमेश्वर ये तो सूखी हड्डी है। परमेश्वर ने कहा उसे तो परमेश्वर की भविष्यवाणी कर। वो बोला, प्रभु ये कैसा होगा?
ये तो कैसा हो सकता है जहाँ आप और मैं भी कह सकते हैं परमेश्वर कैसा होगा, मेरा बेटा कैसा सुधरेगा, मेरी बेटी कैसे सुधरेगी, मुझे घर कैसे मिलेगी, मेरे कलीसिया कैसे बढ़ेगा, मेरा सेवक कैसा और प्रभु उसे इस्तेमाल करेगा। आप भविष्यवाणी करिए, इस देश के लिए भविष्यवाणी करिए, इस देश के प्रधानमंत्री के लिए भविष्यवाणी करिए, आपके राज्य के सीएम को भविष्यवाणी करेंगे, आपको प्रभु ऐसा इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वचन कहता है योवेल 2:28 कहता है मैं अपनी आत्मा हर एक पर डालूंगा, तुम्हारी जवान और तुम्हारी जवान बेटी और बेटा दर्शन देखेंगे, ओ भविष्यवाणी करेंगे, पुरानी और स्वप्न देखेंगे, ऐसा लिखा है प्रियो। आप परमेश्वर के भविष्य वक्ता हो, आप कोई साधारण नहीं हो। प्रभु हर एक पर अपनी आत्मा उंडालेगा। अंतिम दिनों में वचन कहता है मेरी आत्मा उंडालूंगा। प्रेरितों का काम पहला अध्याय पहला वचन कहता है मेरी आत्मा हर एक पर उंडालूंगा। हर एक बेटे और बेटियों पर वो भविष्यवाणी करेंगे, वो नए नए भाष्य बोलेंगे। आज ये दिन में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा प्रियो। इसमें वचन लिखा है तब उसने उसके चारों ओर घुमाया और तराई की और बहुत सी हड्डियां थी और वो बहुत सूखे थे। आज हम सोच रहे कि सूखा जीवन है, वो जी नहीं सकता है, वो मर गया। देखो मास्टर घर में रख दिया गया, उसको आईसीयू से निकाल के घोषणा कर दिया गया, वो मर गया। पर प्रार्थना करने के बाद वो बेटी जिंदी हो गई। ऐसे में बहुत बड़ी गवाही है। देखा, आप सोच सकते मर गया, पर परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जिलाने वाला परमेश्वर है, आपकी सेवकाई को उठाकर खड़ा रखने वाला परमेश्वर है, आपको इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। प्रयोग वो सूख गया करके वो सोचा। आज हम भी सोच सकते हैं सब कुछ खत्म हो गया है, अभी कुछ भी नहीं है, अभी मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे मैं आगे बढ़ूं। आप भी सोच सकते हैं। पर इस सुबह के समय हमारा परमेश्वर कहता है मत उदास होना, दुख नहीं होना। हमारा परमेश्वर आपके हर एक परिस्थिति को, हर एक वेदना को बदलने वाला परमेश्वर है। और उसका तीसरा वचन कहता है तब उसने मुझसे पूछा हे मनुष्य के संतान, क्या यह हड्डी जी सकती है? आज आपसे और मुझसे पूछ सकता है वो लड़की जिंदा होएगी क्या? हमें डाउट रहेगा, है ना? अरे मर गई है, कैसा ये करूं? हम भी बोल सकते हैं तो बीमार है, तो कैंसर की बीमारी है, वो ये कैसे जिंदा रहेगी? अभी तो बस समाप्त हो गया, अभी तो कुछ है ही नहीं। मेरे अंदर भी डाउट आता है। परमेश्वर कहता है विश्वास करने के लिए वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। वचन कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। ईसाया 43:1 कहता है उसका हाथ छोटा नहीं है, उसका हाथ छोटा नहीं है, उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है। आज प्रिय परमेश्वर के लोगों, उस पर निर्बल रहो, उस पर विश्वास करो, आप उसकी महिमा को देखेंगे। प्रभु यीशु ने मार्था और मरियम को कहा तू विश्वास कर, मेरी महिमा को देखिए। सुबह के समय मेरे भाई बहन अनेक लोग विश्वास में डगमगाए हुए हैं। आज ये सुबह के समय परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है, तो विश्वास कर। आज आप विश्वास करिए, प्रभु की महिमा को आप देखोगे। विश्वास ही सबका जरूरी है, विश्वास ही सब कुछ का, विश्वास ही एक विश्वासी का जड़ है, रूट है। वो रहेगा तो ही आगे वो सब कुछ कर सकता है प्रियो। तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों को भविष्यवाणी कर, यीशु की हड्डी यहोवा की वचन सुनो। क्या सुनो? यीशु की हड्डी, प्रभु के वचन को सुनो। प्रभु का वचन देखो कितना देदारी है, हड्डियों को बोल रहा है, प्रभु का वचन को सुनो। आज आप प्रभु के वचन को सुनने कितने बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बुक रख के लिख रहा है, कोई बैठ के बहुत ध्यान से सुन रहा है। हमारी मुंबई में ऐसे ही नहीं है, सब जूम मीटिंग लगा देते, कोई बर्तन घस रहा है, कोई कपड़े धोते हैं, कोई खाना बनाता है, कोई बैठ के बच्चों को दूध पिलाता है, लोरी करते हैं, कोई बैठ के टीवी देखते हैं।
मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहन लोग सुबह सुबह बैठ के देखो कितना रेडी होके, सर पे पल्लू लेके, वीडियो और क्या बोलते ईयरफोन कान में लगा के, बुक पेन रख के। प्रभु बहुत आशीष करे आपको सिस्टर ब्रदर। बहुत अच्छा लगा आप लोग इतना अच्छा एक जगह पर बैठे, कोई उठा नहीं है। हमारे इधर ऐसा नहीं है, मुंबई में सब उठ उठ के चले जाते, बीच बीच में छोड़ के भी चले जाते। अभी तो आना भी जरूरत नहीं, उनको बैठे बैठे घर में ही वचन है। प्रभु के वचन को आप महत्व दो, क्योंकि मत्ती 6:33 कहता है, पहले प्रभु के राज और धार्मिकता, पहले प्रभु के राज और धार्मिकता की खोज करो, तुम्हें सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। प्रियो, आप परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो, प्रभु के राज्य को पहले खोज करो, प्रभु के वचन के लिए प्यास से रहो। प्रभु के वचन ही हमारे जीवन में कार्य करता है, कोई मनुष्य नहीं। उसके लिए भजन संहिता 107:20 कहता है, वो अपने वचन को भेजकर चंगा कर। कोई रेवरेंड नहीं, कोई बिशप नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई इवेंजलिस्ट नहीं, कोई बड़े सेवक नहीं, कोई अपोस्टल नहीं। प्रभु के वचन, He sent thy word and healed us. उसके वचन, पहला पत्रस उसका 2:12 कहता है, उसके मार खाने से हम चंगे हो। रोज का बोलना है, प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। बोलते रहना है, क्लेम करते रहना है, घोषणा करना है, प्रभु मैं चंगा हो गया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु तेरे वचन से जीवित। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। इधर लिखा है, यहोवा का वचन सुनो। आज प्रभु के वचन सुनो मेरे भाई बहन। आज बहुत सारे लोग वचन को सुनते नहीं हैं। वचन सुनना जरूरी है। सुबह के समय उठकर तैयार होकर परिवार के साथ बैठ के गाना गा रहे, कोई परिवार के साथ बैठ रहा है, प्रभु आपको आशीष करेगा बहन, भाई आपको आशीष करेगा, आपके परिवार को शांति और समृद्धि आपके परिवार में देगा। 5वां वचन लिखा है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से कहता है, देखो मैं आप ही तुमको सांस समाऊंगा और तुम जी उठेंगे। देखा, हमारा परमेश्वर सांस समाने वाला परमेश्वर। हम सोच सकते सब परिस्थिति मर गई, अभी कोई देयर इज नो होप इन माय लाइफ, अभी कोई आशा नहीं है, पर प्रभु के ऊपर आशा रखिए। हमारा आशा प्रभु पर निर्भर रखना है, हमारा आशा प्रभु पर अटल रखना है। वचन कहता है वहां पर क्या हो रहा है, देखिए, तुम जी उठेंगे, तुम मरेगी नहीं। उस याईर की बेटी को परमेश्वर ने कहा, ये सोई है, ये सोई है, मरी नहीं है। सब लोग ने हंसने लगे, सब लोग ने निंदा करने लगे, पर परमेश्वर ने याईर की बेटी को उठाया। उस उस विधवा नाइन गांव की विधवा की बेटी को जीवित उठाया। मार्था और मरियम के भाई लाजर को जी उठाया। जो सब लोग ने कहा 4 दिन हो गया, दुर्गंध आएगी, बदबू आए, पर परमेश्वर बदबू के जीवन को उठाने वाला परमेश्वर। आज हम भी सोच सकते हैं ये बीमारी से हमारे जीवन खत्म हो गया, हम सोच सकते हैं, पर परमेश्वर हमें उठाने वाला परमेश्वर, हमें जीवन करने वाला परमेश्वर है। आज आपके जीवन में वो करेगा, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य परमेश्वर करेगा प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आगे लिखा है, मैं तुम्हारी नसों में उपकार मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढपूंगा और तुम से सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे। तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा है। आज हर एक घुटना, हर एक जबान कबूल करेगा यीशु ही प्रभु है। जब प्रभु के चमत्कार को देखेंगे, जैसा उस भाई ने कहा, हम यीशु के दर्शन को देखना चाहते हैं। जब प्रभु अद्भुत कार्य करेगा, लोग कहेंगे वो परमेश्वर कौन है। लोग दौड़ दौड़ कर आएंगे, कलीसिया भर कर उमलेगी, सेवकाएं बढ़ेगी, अनेक सेवक लोग खड़े होंगे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर लिखा है, लोग जान लेंगे जब चमड़ी ढपेगा जाएगा। उसने, हम देखते उत्पत्ति में
आदम और हवा जब पाप किए, परमेश्वर स्वयं एक भेड़ को काटकर उसके चमड़े को लेकर उन्हें पहनाया। वो अपने आप को बलिदान हुए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा किया कि उसने अपना पुत्र थे, हमारे लिए अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि हम नष्ट ना हो परंतु आनंद काल का जीवन पाए। आमेन, हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा है 7 वचन, इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा ही था कि एक आहट आई और भड़ल हुई, वह हड्डी इकट्ठा होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। देखो वो अलग अलग पड़ी थी, भीतर भीतर अलग अलग तराई में किसका हड्डी किसके साथ है मालूम नहीं। वो कौन जेंट्स है, कौन लेडीज है, कौन बच्चे हैं, ये सब अलग अलग पड़ी है। पर जब वो भविष्यवाणी किया तो जो हड्डी ज्वाइंट होना था, अलग अलग थे, वो ज्वाइंट हो गए। आज आपका परिवार अलग हुआ रहेगा, आपका पति अलग हुआ रहेंगे, आपके बच्चे अलग हुए रहेंगे। आप प्रार्थना करिए, प्रभु पर विश्वास करिए, आप जुड़ जाएंगे, आपका परिवार एक हो जाएगा, आपके परिवार में एकता आ जाएगी। आज अनेक परिवार बिछड़े हुए हैं, अनेक परिवार में बच्चे अलग है, पति अलग है, पत्नी अलग है। परमेश्वर जरूर कार्य करेगा आपके हर एक टूटे हुए परिवार को परमेश्वर जोड़ेगा ये दिनों में। आप प्रभु से विश्वास करिए, आप प्रभु से घोषणा करिए, प्रभु मेरा घर आपका घर है। प्रभु योशुआ कहता है 24 अध्याय, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करूंगा। आज हमारा परिवार आपकी सेवा करने वाले परिवार बनना है प्रभु जी, आपका परिवार बनना है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। सबका आवाज क्लियर है? हेलो, आवाज क्लियर? ठीक है, आवाज क्लियर। ओके, थैंक यू, आवाज क्लियर। ओके ओके। यहाँ पर उसका 8 वचन कहता है, मैं देखता रहा कि उनमें से उपना हुई और मांस चढ़ गया और वे ऊपर चमड़े से ढप गए, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। उनकी हड्डियां आ गई, उनको मांस आ गई, उनके नसें आ गई, पर उनके अंदर क्या नहीं है? सांस नहीं। अब उत्पत्ति में देखते आदम हव्वा को खुद नतनी में परमेश्वर ने अपने श्वास को हमें दिया। आज हम जीवित है, परमेश्वर का श्वास है। एक बार एक व्यक्ति बहुत परमेश्वर को कभी जानता नहीं था, कभी उसके घर पूरा परिवार यीशु परमेश्वर को जानते हैं, परंतु उस व्यक्ति ने परमेश्वर को कभी नहीं जाना। प्रभु कितना अच्छा है। एक दिन एक कोरोना महामारी में उसने हॉस्पिटलाइज हो गया। बहुत अमीर है, धनवान है, बहुत नामचीन आदमी, मैं नहीं बोलना चाहता, और वो आईसीयू में चला गया। उसको लगभग 15 से 16 दिन तक उसको कोई देख नहीं सका, उसके घर वाले उसको देख नहीं सकते, उसको कोई मिल नहीं सकता, और वो आईसीयू में बहुत ही सीरियस था, गंभीर रूप में था। पर कोई तो हालत में अनेक लोगों की प्रार्थना, दवा दुआ करने के कारण उस महा व्यक्ति, बहुत नामचिन्ह व्यक्ति जीवित हो, अच्छा हो गया, वो सही हो गया। उसके आईसीयू से बाहर लेके आए, वो चलते चलते उस बिलिंग काउंटर में उसके नौकर और उनके बेटे उनको लेकर, जब वो बिल भर के उनका बेटा बिल पिताजी आप पकड़िए करके दिया, तो उसमें देखा हर एक दिन का उसका जो ऑक्सीजन का सिलेंडर का कीमत 5,000 रुपया हुआ। 5,000 रुपया मतलब 16 दिन का कितना हुआ? कोई बता सकते? 16 दिन का कितना हुआ? 80,000 रुपया है ना, 80,000 रुपया हुआ। परंतु उसके बाद बेड चार्ज, उसके बाद वेरी गुड थैंक यू, और बेड चार्ज, नर्स का चार्ज, हॉस्पिटल, आईसीयू, लगभग 2 लाख के ऊपर, 2.5 लाख के ऊपर उसका होगा। वो बहुत जोर का रोने लगा, अयो फिर क्या करूं करके रोने लगा।
उसने डॉक्टर ने बोला, ओ अंकल आप रोइए नहीं, आपको कुछ मैं डिस्काउंट कर देता हूँ, मैं आपको डिस्काउंट किया है, आप रोइए मत। क्यों रो रहे? बिल को देख के रो रहे? क्या इतना पैसे हो गए, आप तो जीवित है। उसने कहा, मैं एक दिन सिलेंडर का 5,000 रुपए दिया, मेरा उम्र 70 उम्र हो गया है, मैं परमेश्वर को कितने पैसे देना है? जो मैं हर एक दिन श्वास ले रहा हूँ वो मुफ्त है, वो फ्री है। परमेश्वर का 70 साल मैं परमेश्वर का ऑक्सीजन लिया हूँ। मैं कितने पैसे में परमेश्वर को देना है? मैं कितने पैसे परमेश्वर को देना चाहिए? कितने पैसे में परमेश्वर को देना चाहिए? वो करोड़ रुपए के भी ऊपर है, उसका मैं बयान नहीं कर सकता कितने पैसे हैं। मैं उसको करोड़ के ऊपर जा रहा है। अब जब मैं टोटल किया 12,775 50,000, उसका अंक भी हम गिन नहीं सकते। उसका जिससे मैं प्रभु को मैं देना है, मैं को जो श्वास एक दिन का ऑक्सीजन के लिए मैं 5,000 दे रहा हूँ। 70 साल हो गए मैं फ्री में अब तक ऑक्सीजन ले रहा हूँ। उस परमेश्वर को मैं क्या दूं? उस परमेश्वर को मैं क्या दे सकता हूँ? आज हमारा परमेश्वर हमें जीवित रखा है, इतना उपकार हमारे लिए किया है। हम बहुत बार हम कहते हैं, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या उपकार किया है, क्या मेरे लिए भलाई किया है। आज हम जीवित हैं, उसकी करुणा है, उसकी दया है, उसकी भलाई है, उसकी प्रेम है, जो हम आज जीवित है। प्रियो परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर लिखा है सांस नहीं है, तब उसने उससे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। सांस भविष्यवाणी कहने लगा, हे सांस, परमेश्वर यहोवा कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में से समा जा कि ये जी उठे। आज आप भविष्यवाणी करना है, प्रभु मेरे प्रभु मेरे हर एक प्रभु, आज मैं सोच सकता हूँ नहीं है, आज भविष्यवाणी करो। प्रभु सात समाजा बोलते ही वो एक सेना के रूप में वह उनके पांव के बल खड़े हो गए और वो बहुत बड़ी सेना हो गई। क्या हो गई? बड़ी सेना हो गई। आज आपका छत्तीसगढ़ का सेवा भी एक बड़ा सेना हो जाएगा। सेवकाई बढ़ने लगेगा। लॉकडाउन में सेवा और बढ़ रहा है, नए नए लोगों को आपको दे रहा है। परमेश्वर मुझे दिखा रहा है पासवान को और नए नए फील्ड दे रहा है, नए नए स्थान को दे रहा है, नए नए लोगों को दे रहा है और देने वाला है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ऐसे अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आपको क्योंकि वचन कहता है वो तुम्हें पूछ नहीं, वो तुम सिर ठहरेगा। तुम अनेक जातियों को तुम कर्ज दोगे पर आप कर्ज नहीं लोगे। आज मेरी बहन तुम कर्ज में है, आप डेफिसिसी में है, आप लोन की समस्या में है, कोई गंभीर बीमारी में है, आज परमेश्वर के वचनों पर आधार रहिए, प्रभु के वचनों पर निर्बल रहिए। किसी को रथों को और घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो परमेश्वर पर भरोसा करते, वो गिरेंगे परंतु वो सीधे खड़े हो जाएंगे। वचन कहता है प्रियो, आज आप सीधा खड़े हो जाएगी मेरी बहन, मेरे भाई, आपका जीवन सीधा खड़ा हो जाएगा। आपकी खेती बाड़ी बढ़ेगी, इस साल आपकी फसल अद्भुत रीति से होगा। आपका अब तक जो नुकसान हुआ है वो दुगने रीति से परमेश्वर आपको लौटा के देने वाला है। मेरे भाई और मेरी बहन, कुछ लोग, अनेक लोग बहुत सारे नुकसान में आपको मैं देख रहा हूं, पर परमेश्वर आने वाला महीना आपके लिए दुगना आशीष देने वाला है। He will give you double portion in your life। बच्चे नहीं है करके सोच रहे क्या? इस साल आपके लिए एक अद्भुत होने वाला है। आपको संतान की आशीषों को परमेश्वर देने वाला है। आपकी घर बना रहे हैं, आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने वाला है। आपकी घर की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपको वाहन लेना है, गाड़ी लेना है, परमेश्वर पर विश्वास करिए। आपको शीघ्र ही आपके घर में वाहन को, आप गाड़ी को हम देखने वाले हैं।
आपके जीवन में आपको प्रभु मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है मेरे नाम से मांगो। यूहन्ना 14:13 वचन कहता है मैं तुम्हें दूंगा। आज परमेश्वर मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7:7 कहता है आज मांगो आप प्रभु से, प्रभु के वचन पर भरोसा करिए। अब गंभीर बीमारी में है, शुगर की बीमारी है, शरीर की कमजोरी है, हड्डियां की दर्द है, आज उस हड्डी को बोलिए कमजोर हड्डी तुझे आदेश देता हूं ये शरीर से निकल जा। आपकी हड्डी में नया बल आएगा, एक नई ताकत आएगी, आपको नया सामर्थ से तुम्हें भरेगा, भविष्यवाणी का वरदान आपको देगा। यहाँ पर कुछ भाई बहन प्रभु के वरदान के लिए प्यासे हैं। प्रभु आपको नवे नवे भाष्य से, भविष्यवाणी से, स्वप्न से, वो प्रभु आपको अग्नि के रूप से आपको इस्तेमाल करेगा। आप प्रार्थना करोगे तो अनेक लोग आशीष होंगे, अनेक लोगों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार को आप देखोगे। आप कोई साधारण नहीं है। एक बहन को मैं देख रहा हूँ, पढ़ी लिखी नहीं है, वो सोच रही है मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम, पर प्रभु तुझे वरदान दिया है बहन, प्रार्थना का वरदान दिया है। तो घुटने टेकने से शैतान जलने लगता है, उसके शरीर में आग लगने लगती है। बहन तुझे प्रार्थना का वरदान है, प्रार्थना में भरोसा करिए, प्रार्थना में अटल रहिए और घुटना टेकिए। हफ्ते में एक दिन उपवास करिए। परमेश्वर तुझे तेरे परिवार में, तेरे व्यक्तिगत जीवन में, तेरे घर में, तेरे कलीसिया में, तेरे सेवक में प्रभु के अग्नि के जैसा प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा। अनेक लोगों को तेरे द्वारा आशीष के कारण। आमीन। आइए आप प्रार्थना करें। आत्मा का बोझ दे दे प्रभु, अभिषेक से तू भर दे प्रभु। आत्मा का बोझ दे दे प्रभु, अभिषेक से तू भर दे प्रभु। जीता हूँ तेरे लिए, मैं मरता हूँ तेरे लिए, मैं जीता हूँ तेरे लिए, मैं मरता हूँ तेरे लिए मैं जीऊंगा, तुझसे प्यार में करूंगा, तेरे लिए मैं जीऊंगा, तुझसे प्यार में करूंगा, मैं जीता हूँ तेरे लिए, मैं मरता हूँ तेरे लिए, मैं जीता हूँ तेरे लिए, मैं मरता हूँ तेरे लिए। आज बहन उषा अनेक बातों के लिए तो बोझ में, परेशानी में है। आज प्रभु कहता है ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। अनेक बातों के लिए सोच और विचार में है कि मेरे जीवन में कैसा होगा, मेरी परिस्थिति कैसे बदलेगी। मनुष्य के लिए असंभव है पर परमेश्वर के लिए संभव है। मैं नैन्सी, सिस्टर नैन्सी करके परमेश्वर कहता है वो तेरे परिवार को मेरे हथेली में रखा हो, मैं सुरक्षित रखा हो तुझे, तेरे वो प्रभु के पहाड़ा तेरे घर में है, कोई शैतान का कार्य तुझे छू नहीं सकता है। आज आप सोच सकते हैं अनेक डर और चिंता आपको डरा सकता है, पर परमेश्वर कहता मत डर, मैं तेरे संग हूँ, ओ मैं तेरे संग हूँ। संजू
प्रभु कार्य कर प्रभु। प्रभु आपका चंगाई मांगते हैं, हर एक कमजोरी हड्डी जो बीमार से है, जो परेशानी से है, जो दर्द से है, प्रभु इनकी कमजोरी निकल जाए, इनकी बीमारी चले जाए, इनके घुटने में दर्द चले जाए, इनके पीठ की दर्द चले जाए, इनकी रीढ़ की हड्डी की दर्द चले जाए, इनके पांव में एक नया बल आने दे। इन्हें स्पर्श कर प्रभु, इन्हें स्पर्श कर प्रभु। तो एक शब्द कह देगा तो चंगा है। सूबेदार ने कहा प्रभु तो एक शब्द कह देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु ललिता माँ को चंगाई कीजिए, छू लीजिए, स्पर्श कीजिए, सारे कमजोरी को निकाल दीजिए प्रभु। यहाँ पर जो बहन लोग हैं प्रभु, भाई लोग हैं प्रभु, जो सेवकाई को आशा में रखे हुए हैं प्रभु, यहाँ आशा को बढ़ाइए इन्हें प्रभु, इनको और मन दीजिए प्रभु, तेरा सेवा करे प्रभु। हमारे पास तिरकी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके घर के लिए, उनके सेवकाई के लिए, दिया हुआ दर्शन के लिए धन्यवाद प्रभु। अनेक गांव में, छत्तीसगढ़ में प्रभु आपका महिमा करे प्रभु। अनेक आत्मा आने दे, नए नए परिवार प्रभु यीशु के पास आने दे। इस साल अधिक बपतिस्मा होने दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपका अद्भुत होने दे राजा प्रभु। गांव गांव में इस्तेमाल कीजिए प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया प्रभु। तेरे वचन के द्वारा आपने कहा प्रभु, जैसा दूध पीने, जैसा नया बच्चा दूध के लिए लालसा करता है, वैसे हम भी तेरे वचनों पर लालसा करते हैं प्रभु। हम तेरे वचनों को प्रभु, हम प्रभु मांगते हैं प्रभु। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्गों के लिए उजाला है। धन्यवाद प्रभु। आशीष कर बहन अश्विनी के लिए धन्यवाद, एक उम्र बढ़ा के दिया धन्यवाद, उसके पति राजू के लिए, उनके काम के लिए प्रभु, श्रेल के लिए, उसके बेटा के लिए, देवा बेटा के लिए धन्यवाद प्रभु। आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपके वरदानों से भर दे, उसकी हरी कमजोरी बलवीन को निकाल दे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। दिव्य गवाही के लिए धन्यवाद। आशीष कर प्रभु। आने वाले दिन में आपका इच्छा रहेगा तो प्रभु हम छत्तीसगढ़ जाने के लिए अनुग्रह कर प्रभु। प्रभु आपको धन्यवाद देते यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष किया है, प्रभु आपसे बातें की है। कितने लोग विश्वास करते? आमीन बोलेंगे प्रभु। कितने लोग आपको किया है? आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करके। परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। सच में परमेश्वर की हृदय की गहराई से परमेश्वर को कोटि कोटि करोड़ करोड़ धन्यवाद करेंगे। और आगे का समय हम परमेश्वर के दास पास्टर केडी तिर्के के हाथ में देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के दास के लिए। और बहुत ही अद्भुत परमेश्वर के प्रकाशन को उन्होंने बताया है और हम सब आशीषित हुए। मैं बहुत आशीषित हुआ हूं और प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पास्टर साहब, आप बहुत ही आत्मा के साथ आपने वचन को बताया। परमेश्वर की जो आवाज है उसको आपने हमारे बीच तक लाया, धन्यवाद देते हैं। और हम आशा रखते हैं कि फिर से आप आए और फिजिकली आप छत्तीसगढ़ में मेरा नेटवर्क आप छत्तीसगढ़ में आए और परमेश्वर की सेवा हम लोग मिलकर करें। और सचमुच में वचन की प्रकाश किया है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपका जो परिवार में जितने भी सदस्य हैं प्रभु उनको भी आशीष दे। आपके चर्च के एक एक विश्वासियों को प्रभु बहुत आशीष दे, बहुत आगे बढ़ाए। बहुत अच्छा लगा। और मैं इतना बिजी था सप्ताह में कि आपसे बात भी नहीं कर पाया था। और लेकिन अश्वनी के ऊपर में मेरा पूरा जिम्मेदारी था कि वो आपसे संपर्क में रहे और आपसे आपको यहाँ पर लाए। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे लिए समय दिया। और सचमुच में आपने बताया कि बॉम्बे में लोग 10 बजे 11 बजे तक उनका दिन शुरू होता है, लेकिन सुबह सुबह आपको हम लोगों ने जगा दिया और इस मीटिंग में आने के लिए विवश किया। तो आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आशीषित हुए हैं और
निश्चय भविष्य में हम फिर से मिलेंगे। प्रभु की अगर योजना उसमें है तो हम लोग फिर से मिलेंगे। इस थैंक यू पास्टर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। धन्यवाद करते हैं। और आज सोनी के लिए धन्यवाद करते हैं, उनका आज बर्थडे है। और हम लोग जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं जूम में, और हम उनके लिए एक वचन को पढ़ना चाहेंगे। थोड़ा पीछे जाएंगे, है ना। यशायाह 46 उसका 4 वचन में वर्स 4 परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आपके लिए, और वो ये कहता है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा, और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। ये प्रतिज्ञा बहन आपके लिए है, और परमेश्वर आपको आशीषित करे इस नए वर्ष के अंदर में। और परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें बनाया है, इसलिए तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। पिछले समय आपको तकलीफ था, दर्द था, परेशानी था, परमेश्वर ने आपको चंगा किया, क्योंकि वो लिए फिरने वाला परमेश्वर है। और हम सबों के लिए, जितने इस वचन को सुनते हैं, आप सबों के लिए भी ये वचन है, परमेश्वर लिए चलने वाला परमेश्वर है। वो कल्पना कीजिए कि वो साथ साथ में आपके चलता है, वो परमेश्वर आपके साथ साथ चलता है, तो आपको किस काम की चिंता है, किस बात की घटी है। वो परमेश्वर आपको लिए चलने वाला परमेश्वर है। तो अश्विनी गवारे, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अच्छी अगुवाई की है, और आपने अपनी इच्छा को जाहिर किया कि हम इस सभा में हम गीत गाना चाहते हैं। आपने कहा था, हमने कहा बिल्कुल, ऐसे लोगों का हमारे जूम में स्वागत है। और आपसे परिचय हमारा हुआ संजय और निकिता गवारे के द्वारा, और प्रभु उनको भी आशीषित करें। आप जैसे लोगों का परिचय उन्होंने किया, और आपने आज रेवरेंड शाम कुमार से परिचय किया। आपको प्रभु बहुत आयत का आशीष दे। तो इस समय हम आपके लिए विशेष हम प्रार्थना हम करना चाहेंगे। महान सेनाओं के और पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन, और पिता परमेश्वर इस घड़ी को तूने दिया। बहुत तेरे हैं जो आज के दिन को देखने नहीं पाए पिता परमेश्वर, लेकिन तेरा महाकरुणा और अनुग्रह है प्रभु जी कि हमें जीवित रखा, और इस जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु जी हम एक दूसरे को तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी हम पाए और जीवन पाए। पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में होकर प्रभु जी हमने तेरे वचन को सुना है। प्रभु जी, हमारे जीवन के, मनों के, विचारों के, भावनाओं के जांचने वाला परमेश्वर, तूने आज हमसे बातचीत किया है। हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरे इस अनुग्रह और तेरे इस प्रेम और तेरे लोगों के बाड़े के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बारंबार कोटि कोटि हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर की हमारे जीवन के हर एक भूल चूक और जाने अनजाने, और प्रभु जी जानबूझकर किए पाप अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, आज पुनः प्रभु जी हम अपने आप को नवीनीकरण करते हैं, पूरे सभा को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी कि हर एक के जीवन को तू स्पर्श कर, और शेष जीवन तेरे महिमा के लिए होने पाए, और तेरी मर्जी के अनुसार चलने वाला हो सके। संसार और संसारिक बातें और शैतान की हर एक युक्ति योजना प्रभु यीशु मसीह के नाम से विफल होने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि तेरी पवित्र आत्मा हमारे जीवन को निरंतर कायल करने पाए, और होने दे प्रभु जी कि तेरी मर्जी पूरी हो। तेरे राज्य के विस्तार के कामों में प्रभु जी हम प्रभावी कार्य कर सकें, और हमारे जीवन को प्रभु जी एक जीवित पत्री के रूप में पिता परमेश्वर लोगों के बीच स्थापित कर सकें। तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु जी, तेरे राज आवे हमारे जीवन को प्रभु जी तू रक्षा कर। प्रार्थना करते हैं धन्यवाद की प्रभु जी, अश्विनी बहन को तूने एक नया वर्ष, नए जीवन को दिया प्रभु जी। इतने दिनों तक तूने संभाला है, श्वास और जीवन और स्वास्थ्य और प्रभु जी मजबूती देने वाला, भरोसा देने वाला परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। उनकी रक्षा रखवाली करें, उनके मरे मनोरथों को पूरा करें, उनके परिवार के हर एक सदस्यों को आशीषित करें। विशेषकर प्रभु जी बहन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी, उनकी तू सहायता कर, और भी प्रभु जी आत्मिक उन्मादों और जीवन के हर एक ऐसे आयामों में प्रभु जी तेरी उपस्थिति, तेरी रक्षा और तेरे दाहिना हाथ प्रभु जी निरंतर बना रहे,
और प्रार्थना करते हैं तेरे विश्वास और भरोसे में और मजबूती के साथ प्रभु जी अपना जीवन को जीने वाली हो सके और उनके जीवन में अद्भुत गवाहियों को दे और सहायता कर प्रभु जी की ये नया वर्ष प्रभु जी उनके लिए आशीषमय हो और आशीषमय होने पाए। तेरे स्वर्गीय जड़ों को उनके लिए निरंतर खोल कर रखिए पिता और सहायता करिए प्रभु जी की तेरी दूतों की सुरक्षा उनके जीवन में निरंतर बनी रहे। हाँ प्रभु जी तेरा भय और भक्ति में प्रभु जी और भी बढ़ोतरी के साथ जीवन जी सके। प्रभु जी इस वर्ष के लिए तुझे और भी आशीषों से परिपूर्ण कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी पिछले सालों में प्रभु जी तू उनकी रक्षा और सुधि ली। हाँ प्रभु जी तेरा वचन प्रभु जी इस बात को देता है, स्थिरता और विश्वास के भरोसे को बढ़ाता है। हम बहन के लिए प्रभु जी तेरे शासन की घोषणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी और भी प्रभु जी आप अपने वचन से और आत्मिकता में भरते जाइए। हाँ मैं पिता परमेश्वर दूसरों के आशीष का कारण ठहरे। शाम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरे वचन को प्रभु जी उनके होठों से तूने हमसे बातचीत किया। प्रभु जी तेरे दास को और भी तू ना चौगुना प्रभु जी अभिषेक के साथ इस्तेमाल करिए। पिता परमेश्वर उनके होठों से तूने आज अपने वचन को रखा है। प्रभु जी मास्टर जी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी और भी तेरे दाहिना हाथ प्रभु जी उनके लिए और भी फलदायी होने पाए और रक्षा में रहें। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं भाई के दीपित की हमारे स्टूडेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जब बड़े बोझ के साथ प्रभु जी इस टीम को लेकर चलते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर उनके हर एक विषम परिस्थितियों को तू जानता है, हर एक दुख तकलीफ को जानता है, लेकिन तू भरोसेमंद परमेश्वर है इस बात की हम घोषणा करते हैं और जानते हैं और बड़े ही तेरे वचन के उस प्रतिज्ञा के अनुसार हम प्रभु जी मांगते हैं पिता परमेश्वर तेरी सुरक्षा में निरंतर तेरे हाथों रहने पाए। हर एक परिवार के प्रभु जी कमी घटी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा कर और प्रभु जी उनके स्वास्थ्य उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर तू अपने दाहिने हाथ में रख और सहायता कर, जैसा तेरा वचन कहता है कि हमें हथेलियों में तेरे चेहरे को प्रभु जी बनाया है। पिता परमेश्वर ऐसे ही हमारे पास्टर जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर तू उन्हें और भी प्रभु जी अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर और लोगों के लिए प्रभु जी आशीष का कारण ठहरा। तेरे राज्य के लिए प्रभु जी बड़े ही उत्साही मन से और पिता परमेश्वर बड़े ही बोझ के साथ कार्य करते हैं। बल और सामर्थ देने वाले प्रभु जी आप हैं, उनकी सहायता सुरक्षा सुधि आप लीजिए प्रभु जी। ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे जो मीटिंग में जुड़े आज हर एक जन को, उनके परिवार के हर एक सदस्यों को, उनके बच्चों को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी कि तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हमारा एक छोटा विश्वास प्रभु जी अद्भुत कार्य को करने वाला है। प्रभु जी तेरी अद्भुत गवाहियों को हमने सुना है। आज बड़े बड़े से विश्वास के साथ प्रभु जी हम एक जन स्वीकारते हैं और तेरे उस प्रभु जी तेरे अनुग्रह को हम पाते हैं और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा हर एक का विश्वास प्रभु जी और बढ़ने पाए, तुझ पर संपूर्ण रीति से भरोसा करने वाले हो सके और अपने जीवन को प्रभु जी तुझ पर निर्भर होने वाला हो सके। हम कई बार विचार मंथन करते हैं, सोचते हैं, प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं प्रभु जी, लेकिन तेरी मर्जी हो ये हम पूछना भूल जाते हैं। प्रभु जी हम सब एक मन एक चित होकर तुझसे हर बातों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करें, पूछें, बताएं और आप अपनी मर्जी को प्रभु जी पूरा करें। हे मेरे यहाँ परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तू सब बहन के प्रभु जी मम्मी के लिए जब लकवे से पीड़ित है। हाँ प्रभु जी तू चंगा करने वाला परमेश्वर है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हाँ मेरे प्रभु जी हमारे विश्वास और भरोसे को मजबूत कर, बहन को चंगाई दीजिए, उसकी मम्मी को चंगाई दीजिए प्रभु जी, तू सहायता कर, तू स्पर्श कर अपने पिता परमेश्वर उस चंगाई भरे हाथ को उनके ऊपर रख। हाँ प्रभु जी एक गवाही और तेरी महिमा को देखने पाएंगे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अंजना बहन के लिए, जब वो बड़े विश्वास के साथ कोई प्रार्थना निवेदन रखी है कि उसका स्थानांतरण रायगढ़ हो। हाँ प्रभु जी जिन व्यक्तियों के द्वारा, जिन अधिकारियों के द्वारा कार्य होना है, उनके मनों को, उनके जीवनों को कायल करिए और सहायता करिए कि जिन पत्र और जिन माध्यमों के द्वारा प्रभु जी जहाँ भी उनके फाइल्स, जहाँ भी उनके जो कार्य के लिए प्रभु जी इस बात को रखा गया है, प्रभु जी उचित माध्यम दीजिए, सहायता करिए। तेरे लिए सब कुछ संभव है प्रभु जी, यदि तेरी मर्जी हो, तेरी इच्छा हो प्रभु जी बेटी के लिए प्रभु जी इस उपाय को करिए। दूतों की सुरक्षा रखवाई को दीजिए उस जगह पर प्रभु जी, तेरे उस
हर एक कार्यों को करने के लिए प्रभु जी हर एक को तैयार कर दीजिए। प्रभु जी तो दूतों को भेजकर कार्य करे वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज के इस संध्या आराधना में प्रभु जी तूने हर एक जन को स्पर्श किया, आशीषित किया है। हाँ मेरे प्रभु जी, तू हर एक को प्रभु जी स्पर्श कर, हम तेरे उस प्रेम और मेल मिलाप को प्रभु जी ग्रहण कर सकें। प्रभु जी हम दूसरों के लिए नहीं लेकिन अपने जीवन को तुझे भाने वाला प्रभु जी तैयार करने वाला हो सके। वचन से प्रभु जी बोल और बातचीत कर। आज के दिनचर्या जीवन और शेष जीवन में तेरी प्रभुता प्राथमिकता हमारे जीवन में होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक के प्रार्थना निवेदनों को जो अपने मनों में मांगा है अपने जीवन में, प्रभु जी तेरे लिए इस बात को पुकार रहे हैं। प्रभु जी हर एक के मनोरथों को पूरा कर, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हम एक मन यीशु कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस सभा पर तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति निरंतर रही है। हाँ प्रभु जी आगे भी निरंतर बनी रहे। हम सब प्रभु जी तेरे आगमन के पूर्ण संपूर्ण रीति से तैयार पाए जाएं और हम उठा लिए जाएं। या तेरी मर्जी हो प्रभु जी, हम बदल जाएं, तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु जी हमें तैयार कर, एक एक जन को प्रभु जी स्पर्श करिए, एक एक जन को प्रभु जी अभिषेक करिए, एक एक जन को प्रभु जी तैयार करिए। पूरे घराने समेत हम बचाए जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सारी महिमा आदर गौरव तुझे जलाल देते हुए धन्यवाद और आशा विश्वास की प्रार्थना दीनता के साथ यीशु के नाम मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन 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 आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा बात करता है। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज गॉड। जय मसीह की, जय मसीह की। जय